दोस्तों, जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए ही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आता हूं, वीडियो देख लिया करो। आज की वीडियो विशेष उनके लिए है जो हमारे हस्तरेखा शास्त्री हैं और कुछ और भी जातक ऐसे जानकार हैं जो हस्तरेखाओं के बारे में जानना चाहते हैं। बड़ी मुख्य बात है, क्योंकि दोस्तों हमारे करतल पर ब्रह्मा जी ने अपनी लेखनी से ऐसे ऐसे चिन्ह, ऐसे ऐसी रेखाएं, ऐसी ऐसी प्रभाव रेखाएं, ऐसी ऐसी उधर रेखाएं, ऐसी ऐसी अधोमुखी रेखाएं और पर्वत, 9 के 9 पर्वत हमारे हाथ में होते हैं। उनका विस्तार, उनका विकसित होना, अविकसित होना, सामान्य होना, ये सभी खास बात बन जाती है। दोस्तों, हम ज़्यादातर रेखाएं देखते हैं हाथ, जब हम किसी का करतल देखते हैं और करतल के ऊपर सबसे पहले हम रेखाएं देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले देखने का नियम ये है कि जो जातक हमारे पास में सामने बैठा है, जिसका हम हाथ देख रहे हैं, सबसे पहले उसका लेफ्ट हैंड, बायां हाथ, सबसे पहले बाएं हाथ का विश्लेषण करें। बाएं हाथ की रूपरेखा देखें, रंगत देखें, करपष्ट देखें, करतल देखें। क्योंकि हमारा जो बायां हाथ है ये हमारा एक समझ लो नींव है। जैसे हम मकान की नींव रखते हैं, पेड़ की जड़ होती है, हम इसी से ही फलादेश इस हाथ का करेंगे। ये हमारा क्या है? जन्मजात गुण, जो गुण हम लेकर आए हैं। और ये हाथ हमारा क्या है? जो हमने अपने अंदर परिवर्तन करे हैं, अपनी मेहनत से, अपने कर्म फल से, अपने पारिवारिक सहयोग से, पति पत्नी के सहयोग से। जो इन हाथों में परिवर्तन है वही विश्लेषण का मुख्य स्रोत होगा, वही विश्लेषण होगा। और सबसे अहम बात, हमारे जो माउंटेन है, ज्योतिषी में इनको ग्रह बोलते हैं और हस्तरेखाओं में इनको पर्वत बोलते हैं, माउंटेन बोलते हैं। ये 9 के 9 ग्रह हैं। इनका विश्लेषण सबसे पहले बारीकी से करें कि कौन सा सामान्य ग्रह है, कौन सा विकसित है, कौन सा विकसित नहीं है। इनके बिना कोई भी विश्लेषण करना ना के बराबर है। यदि पर्वत पर उठाव नहीं है, पर्वत पर उभार नहीं है, तो रेखाओं का भी शुभ होना अशुभ माना जाता है। क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में बहुत से हाथ देखे हैं, अपने मित्रों का हाथ देखा है कि पर्वत बड़े ऊंचे थे, सामान्य से भी ऊंचे थे, और वे जीवन के, क्योंकि जब ढलती उम्र होती है तब वो पर्वत आहिस्ता आहिस्ता डाउन होने लगे। तो दोस्तों, इसी प्रकार से जो है पर्वत के अलावा हमारे हाथों में जो है चिन्ह होते हैं। आज का मुख्य उद्देश्य मेरा चिन्ह के बारे में ये है, चिन्हों के बारे में समझाना। मैंने इससे पहले वीडियो बना रखी, उस सब वीडियो में मैंने चित्रों सहित सबके चित्र दे रखे हैं। परंतु अब भी कुछ हमारे रेखा शास्त्री, हस्तरेखा शास्त्री अब भी गलतियां करते हैं चिन्ह को पहचानने में और चिन्हों को समझने में, और लापरवाही कर जाते हैं चिन्हों को देखने में, जिससे कि फलादेश विपरीत दिशा में पहुंच जाता है। तो दोस्तों, हमारे करतल पर, हमारे हथेली पर, ये हमारा करतल है। 32 प्रकार के चिन्ह हमारी पौराणिक विद्याओं में, पौराणिक हमारे ग्रंथों में 32 प्रकार के चिन्हों का विश्लेषण किया गया है। 32 प्रकार के चिन्ह बताए गए हैं, और वे चिन्ह किसी न किसी प्राणी के, किसी न किसी पुरुष के, महिला के, लड़की के, लड़के के हाथ में यदि विराजमान होते हैं और वे अच्छे ग्रह पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये भी महत्व हो जाता है कि कौन से ग्रह पर बैठे हैं, उसी ग्रह के गुण जातक के अंदर आ जाते हैं। तो ध्यान से मेरी वीडियो ध्यान से सुनना दोस्तों, देखना। वे 32 प्रकार के कौन कौन से
चिन्ह हैं, इनको लिख लेना, हाथों में देखना और इनका फल भी देखना। सबसे पहले छत्र, इसके बाद कमल, मनुष्य, रथ, वज्र, कछुआ, अंकुश। पिछले हफ्ते अंकुश के चिन्ह के ऊपर बड़ी ही उलझन आई सोशल मीडिया पे। अंकुश के चिन्ह को हमारे सज्जनों ने, महापुरुषों ने, शास्त्रियों ने उसको क्या बता दिया कि शनि ग्रह का चिन्ह है, जबकि शनि ग्रह में और अंकुश में जमीन आसमान का अंतर है, फलादेश में जमीन आसमान का अंतर है। तो बावड़ी, स्वास्तिक भगवान विष्णु का कारक समझा जाता है और बड़ा ही शुद्ध, बड़ा ही उत्तम समझा जाता है यदि गुरु पर्वत के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह हो। कमल का फूल, आकृतियाँ सब देखनी पड़ती हैं दोस्तों। जिनके कमल का पूरा फूल खिला है, हमारी छोटी सी हथेली है, बहुत ही छोटे निशान होते हैं, उनका कुछ रूप आ जाता है जो हमें परखना पड़ता है। चामर, तोरण, सिंह, वक्ष, चक्र और शंख, हाथी, समुद्र, कुंभ, महन, मत्स्य, जिसको मछली कहते हैं, बड़ा ही शुभ चिन्ह है। मैंने अभी किसी का हाथ देखा है, हृदय रेखा की शुरुआत तो मत्स्य, मछली जिसको बोलते हैं, मछली से हुई है, मगर थोड़ा सा ही आगे जीवन चलते ही दीप बन गया। तो दोनों का रूप लगभग एक होता है, केवल हल्के से ही रूप से वो रूप बिगड़ जाता है। तो बड़ा अंतर आ गया, शुरुआत अच्छी और मध्य खराब। तो दोस्तों इसके अलावा और क्या है, शंख, हाथी, समुद्र, कुंभ, महंद, मत्स्य, यव, यूप, यश, सपूत, भगवान के चरण, करमंडल, पर्वत, देवालय, दर्पण, बैल, ध्वजा, कलश, पुष्पमाला भी होती है, ध्वज भी होता है, पुष्पमाला भी होती है। तो इस प्रकार की ये चिन्ह मैंने आज मौखिक इसलिए बताया कि एक एक का चित्र बना के दिखाऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। मेरी पिछली वीडियो देखना, उसमें मैंने सब विस्तार से उनके सब उनके चित्र समझाए हुए हैं। तो हमारे जो भी शास्त्री लोग हैं, हस्तरेखा देखने वाले, इन चिन्हों को बड़े ही सूक्ष्म, कई बार इनको देखने के लिए हमें दूसरी आँख यानी कि बड़ा लेंस प्रयोग करना पड़ता है। कुछ ऐसी रेखाएं भी होती हैं, संतान रेखाएं हैं, उनको भी हम जो है लेंस द्वारा ही देख सकते हैं सही तरीके से। तो चिन्हों को सही तरीके से देखने का प्रयोग लेंस प्रयोग कर लें और चिन्हों को देखकर ही सही फलादेश जातक को दें। जय श्री सीताराम। ये मेरा मन था कि आज मैं चिन्हों के बारे में वीडियो बनाऊंगा।